हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। ये हमारा लेक्चर 5 है। अब आज इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिट रूल्स 2014। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी पे डिस्कस किया था, फाइन देखा था। अब हम बात करेंगे कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट रूल्स 2014। ठीक है, सबसे पहले अब देखो, इसके अंदर रूल्स के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन सी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। जो कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी, जरूरी नहीं है कि उन्हें कॉस्ट ऑडिट भी करवाना है। तो हम देखते हैं। द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल 2014 हैज कैटेगराइज द कंपनी इनटू रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। तो टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, based on product services manufacturer provided by them. First is. Second, a company engaged in manufacturing provisions, product and services required to maintain cost records if its overall turnover exceeds 35 crore during the immediately preceding the financial year from all the product and services. सिंपल सी बात है, जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा होगा इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर, उन सबको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होगा। कॉस्ट रिकॉर्ड्स if its overall turnover exceeds 35 crore during the immediately preceding the financial year. Cost records have to be maintained in CRA1. तो इसके बारे में आगे पूरा डिटेल्स में आएगा, ये सिंपल एक समरी में दिया हुआ है। द कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन इन फॉर्म CRA1। फॉर्म CRA1 है और कॉस्ट रिकॉर्ड्स उन्हें मेंटेन करना है जिनका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है। नेक्स्ट, कंपनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। अब रेगुलेटेड सेक्टर्स में क्या क्या आता है? द कंपनी फॉलिंग अंडर द रेगुलेटेड सेक्टर। अब देखो, यहाँ था कॉस्ट रिकॉर्ड्स कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स उन्हें मेंटेन करना है जिसका टर्नओवर 35 करोड़ या 35 करोड़ से ज्यादा है, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन की डिटेल्स फॉर्म CRA1 में दी है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट के लिए दो सेक्टर्स में डिवाइड किया है, रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में कहा है कि जिसका भी ओवरऑल एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा होगा, या फिर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट सर्विसेज 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा होगा, हैव टू बी गेट देयर कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिटेड। तो उन्होंने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं उनका ऑडिटेड करवाना जरूरी है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। द कंपनी फॉलिंग अंडर द रेगुलेटेड सेक्टर हैविंग ओवरऑल एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा होगा एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा होगा, तो उन्हें अपना कॉस्ट ऑडिट करवाना होगा। अब रेगुलेटेड सेक्टर्स में क्या क्या आता है? रेगुलेटेड सेक्टर्स में आता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अब हम बात करते हैं अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड में आता है बिजनेस ऑफ प्लास्टिक, पॉलीमर, ग्लास, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, मिल्क पाउडर बिजनेस हैविंग इनका ओवरऑल एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, और एग्रीगेट टर्नओवर फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट 35 करोड़ या 35 करोड़ से ज्यादा है, तो इन्हें ऑडिट करवाना होगा। अब एग्जेम्पशन फॉर प्रोवाइडेड टू कंपनी हुज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट।
अब जो एक्सपोर्ट करते हैं और जिन्हें एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी में रिवेन्यू होता है 75% से ज़्यादा टोटल रिवेन्यू, और जो कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट है उन्हें कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना है। एक बार और बता देती हूँ, कंपनीज हुज रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सेस 75% ऑफ टोटल रिवेन्यू एंड कंपनी ऑपरेटिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वह एग्जेम्प्ट है, उन्हें कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना। और एक दूसरा, किन्हें कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना, MSME डी मतलब माइक्रो एंटरप्राइजेस स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट 2006 में जो आते हैं उन्हें भी कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, वो इन पर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होता। सिंपल, प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल टू दोज कंपनी क्लासीफाई इन माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एक्ट 2006। ठीक है, अब ये जो अपन ने जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ा मैं को आपको डायग्राम फॉर्मेट में बता देती हूँ तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये रहा। और कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है नहीं करना वो रूल 3 बताता है। कॉस्ट ऑडिट किस पे एप्लीकेबल होगा वो रूल 4 बताते हैं। ठीक है, देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट अंडर द रूल 4, रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में वो आते हैं जिनका ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, और जिसका इंड्यूसर प्रोडक्ट 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा है, तो उन्हें रिक्वायर द कॉस्ट ऑडिट अंडर द रूल 4 में कॉस्ट ऑडिट करवाना होगा। और जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में आते हैं जिनका ओवरऑल एनुअल टर्नओवर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा होता है, या एग्रीगेट टर्नओवर इंड्यूसर प्रोडक्ट 35 करोड़ या 35 करोड़ से ज्यादा होता है, उन्हें कॉस्ट ऑडिट करवाना है। अब बात आती है एग्जेम्पशन की, तो हमने चाहे वो रेगुलेटेड सेक्टर हो या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, इफ रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी 75% ऑफ द टोटल रिवेन्यू होता है तो उन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने होंगे, मतलब रूल 3 तो फॉलो करना होगा। और इफ ऑपरेटिंग फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर वो ऑपरेट करते हैं, चाहे वो रेगुलेटेड हो चाहे नॉन रेगुलेटेड, ठीक है, तो उन पे रूल 3 तो एप्लीकेबल होगा। रूल 4 देखो ये एरो बिल्कुल आपको क्लियर कर रहा है कि रूल 4 शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन दोज बट रूल 3 एप्लीकेबल होगा। देन इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।